लगता है कुदरत भी यही चाहती है कि अजान के सर से कौशल का रहा सहा मोहब्बत का भूत भी उतर जाए। हार्ड में जाओ तुम। और ये भूत उतारने के लिए माहिन से अच्छा और क्या तावीज हो सकता है। मैं इसकी कजन भी हूँ, मैं इसकी फ्रेंड भी हूँ, और अगर तुम ना आती तो मैं शायद इसकी वाइफ भी होती। तुम्हें शर्म नहीं आती? किसी और के शौहर को अपने कमरे में बुलाकर उस पर डोरे डाल रही हो। जिन बीवियों का दिल उनके ससुराल में नहीं लगता, उनके मायके में ज्यादा लगता है, तो उनके शौहरों का दिल भी उनकी बीवियों पे नहीं लगता। अपने शौहर को किसी दूसरी लड़की के साथ अफेयर चलाते देखकर एहतजाज करना, ये बहुत बुरी बात है। मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा। अब तुम्हें गुड बाय कहने का वक्त आ गया है कौशल। आपको पता है इकरा, मेरा घर टूटने वाला है, वो भी आपकी वजह से। सॉरी अनिला, मैं इस टाइम तक तुम्हें मोहलत दे सका। अब तुम्हें सारे जवाब देने होंगे। अब डरने का नहीं बल्कि भरने का वक्त आ चुका है इकरार। क्योंकि मैं तुम्हारे शक के चुंगल में फंस गया हूँ यार। तो अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? और मेरा यकीन है कि तुम्हारा ना उस अनीला के साथ कोई चक्कर चल रहा है, और इसको मैं शक नहीं समझू तो फिर क्या समझू? ऐसा कुछ नहीं है रूबी। आंखें बंद कर कर आप समी सुल्तान पर एतबार कर सकती है। मैं आप पर एतबार करने की बात नहीं कर रही मिस्टर समी सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम। बात सुनो लड़की, जी इधर आओ। माँ बाप कहाँ हैं तुम्हारे? माँ बाप वो तो चल बसे। और भाई? एक भाई भी है ना तुम्हारा, कहाँ है वो? जी वो पता नहीं है मुझे उनका। तुम्हें तो बस ये पता है कैसे किसी अमीरजादे को फंसाना है। और क्या लग रही हो राबिया? ऐसे जैसे कुदरत ने अभी अभी तुम्हारी 3D पेंटिंग को आखिरी टच दिया। जैसे खुदा ने इस दुनिया का कैनवस सिर्फ इसलिए बनाया हो कि इस शाहकार को मेरे सामने डिस्प्ले कर सके। इस वक्त, इसी लम्हे। अमेजिंग। मुझे नहीं पता था कि रुखसार इतनी बड़ी बेवकूफ निकलेगी। ऐसे क्या देख रहे हो? नहीं कुछ नहीं। मैं एक्चुअली सोच रहा था कि वलीमे के लिए मेरे पास बहुत अच्छा सूट है और यकीनन आपके पास भी अच्छा ही होगा। कोई वलीमा शलीमा नहीं हो रहा। ओके ओके। और अगर हो भी रहा ना तो इस घर में नहीं हो रहा। वैसे तुम्हें इकरार का वलीमा अटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे अंडर में काम करते हो, रुखसार के अंडर में नहीं। जैसे जैसे मैं बोलूंगी वैसे ही तुम करोगे। मैं तुम्हारी एम्प्लॉयर हूं, अंडरस्टैंड? राइट राइट, वेरी राइट। वैसे इंटरव्यू के दौरान तुम्हें कोई मुश्किल तो नहीं हुई? मुश्किल बिल्कुल भी नहीं। राबेरी, जैसे आपने मुझे समझा कर भेजा था ना, मुझे लफ्ज ब लफ्ज याद था। लफ्ज ब लफ्ज? लफ्ज ब लफ्ज। जैसे आप कह रही थी, पहले मिस रुखसार ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगी, फिर वो अपने बालों को यूं घुमाएंगी
और फिर वो अपने बालों को यूं करेंगी। तुम कोई ठीक मौका देख कर ना उसकी खूबसूरती की तारीफ कर देना, फिर जो तुम कहोगे ना वो सच मानने लग जाएगी। मैं तुम्हें कुछ ड्रामों की लिस्ट दे दूंगी, तुमने बस ये कह देना है कि तुम इन ड्रामों की कंटेंट टीम में थे और बीच बीच में उसकी आंखों की, उसकी खूबसूरती की तारीफ करते रहना। ऐसे कह देना कि मैम आपकी आंखों का एक्चुअल कलर क्या है, शायद प्योर ब्लैक है। वो मुस्कुराएगी और कहेगी नहीं, डार्क ब्राउन है। फिर बातों बातों में उसकी ज्वेलरी की तारीफ कर देना, उसकी ड्रेसिंग की, बस तारीफ ही करते रहना उसकी। ए मिस्टर, मैं तुमसे बात कर रही हूं। और आपने मुझे वो जो ड्रामों की लिस्ट दी थी ना, मुझे वो सब याद है। टोटल 19 ड्रामे थे। और क्या चीज हो तुम फवाद, इतनी शार्प मेमोरी है। मैं तो अक्सर सोचती थी कि तुम पता नहीं किन ख्यालों में कहीं खोए खोए हुए हो। मेरी बातें सही से सुन भी रहे हो कि नहीं, समझ भी रहे हो कि नहीं? यही तो, जब मैं आपको खोया खोया सा देख रहा होता हूं ना, तो आपके वर्ड्स को अपने दिमाग में कॉपी कर रहा होता हूं। तो बस आप मुझे यूं ही खोया खोया सा रहने दिया करें बस। तुम्हारी चाय खत्म हो गई? खत्म तो नहीं हुई, अलबत्ता ठंडी जरूर हो गई है। अच्छा, तुम कप यहाँ रख दो और अब तुम जाओ, कल से तुम्हारा ऑफिस स्टार्ट है। ऑफिस के बाद शाम में आके मुझे रिपोर्ट करना। ओके मैडम, श्योर। ओके मैडम सर, मैं चलता हूँ। शाम को हर रोज फोन करूंगा आपको रिपोर्ट करने के लिए। जी। और वलीमे पे नहीं आना, जाहिर है, क्यों आना है। ओके बाय। अपना ख्याल रखिएगा मिस राबिया, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग माय एम्प्लॉयर। आपने मेरी जॉब लगवा दी मालकिन। बाय बाय। कभी तो एबनॉर्मल लगता है और कभी हैरत है, क्या चीज है ये। क्या तैयारी है वलीमे की? हफ्ते की रात को हमारा वलीमा है राबिया के घर। अनीला को भी इनविटेशन दे दो, कहीं वो रह ना जाए। बहुत हंसी आ रही है तुम्हें मुझे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा के। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और तुम्हारी अम्मी कह रही है कि मैंने एक अमीर शादी को फंसा के उससे शादी की है। मॉम यहाँ आई थी? मैं गई थी बाहर उनकी जली कुटी सुनने के लिए, तो मेरा दिल करता है मैं इस कमरे में अपनी सारी जिंदगी गुजार दूं। मैं सारी जिंदगी कैद काट लूंगी अपनी मोहब्बत के इस कमरे में। अच्छा तुम रेडी हो जाओ, हम डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं। मैं नहीं जाऊंगी। 10 मिनट है तुम्हारे पास, 10 मिनट में रेडी हो जाओ, वरना मैं अनीला को ले जाऊंगा डिनर पे। सर ना फाड़ दूं मैं उस अनीला का। हम आपको ये न्यूज एक्सक्लूसिव न्यूज दे रहे हैं। चौधरी प्रोडक्शंस के इकलौते वारिस इकरार हुसैन चौधरी ने चौधरी प्रोडक्शंस से लातलकी का ऐलान करने के बाद जो अपनी जाती ड्रामा कंपनी शुरू की है, उसके तहत अपने पहले ड्रामा सीरियल में एक नई आर्टिस्ट अनीला चौधरी को कास्ट कर रहे हैं मेल लीड में। और सबसे दिलचस्प बात ये है कि इस ड्रामे की कहानी भी अनीला चौधरी की ही जिंदगी की कहानी है। शर्म करो इकरार,
तुम चलाओगे प्रोडक्शन हाउस? तुम? अभी तुम्हारी पहली प्रोडक्शन ही डिस्कशन में, और वो सारी डिस्कशन पूरे मुल्क में फैल गई है। इकरार, अगर तुम्हारी यही जिद है कि तुम चौधरी प्रोडक्शन का मुकाबला करोगे तो ये नहीं कर सकते तुम। प्लीज, अब भी वक्त है, अपनी माँ के जज्बात को समझो। इकरार को देखकर तो यही लगता है कि खबर गलत नहीं है, लेकिन हर बात समी सुल्तान तक पहुंच कैसे जाती है? पता नहीं मॉम, हर खबर समी तक कैसे पहुंचती है? नहीं पहुंचनी चाहिए थी। तमाशा जितना बड़ा होता है उतनी ही ज्यादा बदनामी होती है। क्या करूं, कैसे समझाऊं इकरार को? मॉम, एक मशवरा दूं आपको? आप रूबी को कबूल कर लें। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कभी नहीं। इकरार, कैसी लग रही हो? हेलो जी, थैंक गॉड अनिला जी आपने कॉल तो उठाई। कहाँ थी आप? आई एम रियली सॉरी इकरार, मैं जरा रूम से बाहर थी। आपको किसी जर्नलिस्ट की कॉल आई थी या कोई मिलने आया था आपसे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर अनिला जी ये कैसे हो सकता है कि हम 4 लोग थे वहाँ पे और हमारी कहानी लीक कैसे हो गई? जी अनिला जी, कल रात जो हमने स्टोरी डिस्कस की है वो मीडिया पे लीक हो चुकी है। अब हम 4 लोग थे वहाँ पे, मैं, राबिया, आप और रूबी। अब कैसे स्टोरी लीक हो गई? अनिला जी, सब लोग जान चुके हैं कि मैं अपनी नई कंपनी की पहली प्रोडक्शन में आपकी स्टोरी पे काम कर रहा हूँ। ये कैसे हो सकता है इकरार? यही तो मैं सोच रहा हूँ। राबिया ही नहीं कर सकती, आपने नहीं किया, तो फिर ये कौन कर सकता है? रूबी? हाँ प्लीज आप रूबी से पूछें। क्या हुआ रूबी? चले जा तुम मेरी नजरों के सामने से। अरे वो क्या है? तुम मुझे बेवकूफ समझते हो, तुम्हें लगता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रही? सब समझ आ रही है मुझे। रूबी, मैं सिर्फ अनिला से काम की बात कर रहा था कि तुम्हें काम की बात करनी है, तुम बाहर जाके करो। डिस्टर्ब हो रहे हो गिरा तुम यहाँ। जाओ यहाँ से। अरे तुम मेरे दैट समझती हो। अभी करियर शुरू भी नहीं हुआ, उस कैंडल की जर्द में आ गई हूँ। ऊपर से अभी मेरा नसीब ऐसा क्यों है आखिर? एक दुख से नजरें चुराती हूँ तो दूसरा सामने आ जाता है। जिस गम से निजात चाहती हूँ वही इल्जाम बनकर माथे पे लग जाता है। बार 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 बेहयाई के इल्जाम झूठे साबित कर करके अपनी पाक दामिनी का सर्टिफिकेट नहीं ले सकते। जिस इल्जाम को पापा की अदालत में झूठा साबित करने वाली थी, उसी इल्जाम में एक और स्कैंडल। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मैम? यस प्लीज। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे फवाद। थैंक्स अ लॉट।
अच्छा, नहीं प्लीज यू कंटिन्यू। तुम कुछ कहने वाले थे? नहीं वो मैं बस एक कन्फेशन करने वाला था कि आप कभी मुझे इतना अट्रैक्ट नहीं की जब भी आपको टीवी स्क्रीन पर देखा, पर अब देखकर लगता है कि रहने दे मिस रुखसार, कहीं आपको बुरा ना लग जाए। लेकिन मैं अपनी फीलिंग्स शेयर किए बगैर रह नहीं सकता। लेकिन अब अगर तुमने अपनी फीलिंग्स नहीं बताई तो मुझे बुरा लग सकता है। मेरा मतलब था कि किसी सुपरस्टार को इस तरह से अपने सामने देखना एक फैंटेसी कम ट्रू जैसी फीलिंग है, और अब आपको अपने सामने देखकर लगता है कि स्क्रीन तो सिर्फ खूबसूरती दिखाती है, लेकिन वो कशिश नहीं दिखाती जो सामने देखने वालों को महसूस होती है। अब काम की बात करें? यस श्योर मैं। काम की बात तो मैंने आते ही कर दी मैम। आज का कोटा पूरा हुआ, अब राबिया मैम की ड्यूटी है बाकी। ये कुछ राइटर्स की स्क्रिप्ट आई थी मेरे पास, मुश्किल से एक ही पढ़ी होगी मैंने, बहुत फजूल थी, सारा मूड ख़राब कर दिया था। तुम इन सब को पढ़ो, अगर तुम्हें कोई काम की चीज़ नज़र आए तो मुझसे आके डिस्कस करना, ठीक है? ओके ओके मैम। मैम चलो। या क्या मुसीबत है कसम से। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पहले आप बताएंगे कि आप यहाँ किस सिलसिले में? वेल, इस कंपनी की जो सीईओ है वो मेरी मदर है, मैं उनका बेटा हूँ। अब तुम बताओगे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी जॉब यहीं पे लगी थी, लेकिन अब लगता है कि लगी ही नहीं। अच्छा, तो राबिया ने जो जॉब... राबिया का नाम यहाँ पर ऊंचा लेने से बम फट सकता है, और मुझे नहीं पता कि क्या खिचड़ी है, लेकिन मुझे मिस राबिया ने आपके बारे में पता नहीं क्यों नहीं बताया। अच्छा खैर छोड़े, अभी फिलहाल आप एक काम कर सकते हैं प्लीज। क्या? वो मिस रुखसार को मत बताइएगा कि राबिया ने मेरी यहाँ पे जॉब लगवाई है। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि राबिया के कहने पर रुखसार तुम्हें यहाँ पे जॉब दे? कैसे? पॉलिटिक्स करके। चलो सही। क्या चीज हो तुम रुखसार? क्या चीज हो तुम राबिया? तुमने अपनी लाइफ बर्बाद कर ही दी एक्टिंग कैरियर में। काश तुम पॉलिटिक्स में होती तो आज मेजर मिनिस्ट्री चल रही होती। बगैर इजाजत मेरे ऑफिस में आ ही गए हो तो बैठो। जी 2 चाय भिजवाएं मेरे रूम में। ओके। समीर सुल्तान को ये बात कैसे पता चली जो कल रात मैंने प्राइवेट मीटिंग में कहानी डिस्कस की है? तो क्या ये बात चाय के बाद हो सकती है? मिस राबिया आपने तो फंसा दिया मुझे, कसम से मेरी तो नौकरी खतरे में पड़ गई है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही कि इकरार वहां कर क्या रहा था। मिस राबिया उसके बाप की कंपनी है, वो कुछ करे या ना करे उसे तो यहाँ पे होना ही था। और फिर आपने मुझे उस दिन क्यों नहीं बताया जब वो मेरे सामने आपसे मिल रहा था? मुझे तो ये डर है अगर उसने मिस रुखसार को बता दिया तो फिर। नहीं देखो, तुम परेशान मत हो,
तुमने इकरार से बात कर ली है ना, वो रुखसार के सामने कुछ भी नहीं कहेगा। अच्छा ठीक है, मगर इस पलंदे का क्या करना है? कैसा पलंदा? अरे भाई इतने ज्यादा स्क्रिप्ट उठा के मुझे दे दिए, कहते हैं कि इसे पढ़ो और कल रिपोर्ट करो मुझे। मैं 4 लाइनें पढ़ता हूँ, मुझे पहला नींद का झोंका आता है। 2 सिफात पढ़ने के बाद तो मैं सोया हुआ मिलूंगा ऑफिस में। नौकरी तो गई खतरे में। ओहो, तुम्हें इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने, और तुम्हें ये सब कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। तुम ये स्क्रिप्ट मुझे लाके दे दो, ऐसे काम में मैं तुम्हारी हेल्प कर दिया करूंगी, ठीक है? ओ रियली? मिस राबिया, ये सहूलत भी मुयस्सर है। चलो ओके, अल्लाह हाफिज। चले ठीक है, खुदा हाफिज। अरे भाई ये तो तुम्हारा काम ही आसान हो गया। लो भाई पलंदो, तुम तो गए आज।